आज की वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से एड्रेस चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर लिंक दिखाई दे रहा होगा लाल बॉक्स के अंदर, आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल बैंकिंग एंड नेट बैंकिंग सर्विसेज ऑनलाइन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आप बैंक की वेबसाइट में आ जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आपको दाईं तरफ दिखाई दे रहा होगा ऊपर की काला बॉक्स जहाँ भी लिखा हुआ है लॉगिन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ बाईं साइड में दिखाई दे रहा होगा काला बॉक्स जहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप सीधे यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। मैं तो आपको सुझाव दूंगा कि आप यहाँ पे क्लिक करें कंटिन्यू टू डेस्कटॉप लॉगिन पे। तो चलिए हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपके सामने डेस्कटॉप वर्जन वाली साइट खुल के आएगी। तो आपको क्या करना होगा, अपने यूजर आईडी पासवर्ड डाल के अपने नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन कर लेना है। ये आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक अपने नेट बैंकिंग पेज में लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ऊपर की ओर दाईं तरफ दिखाई दे रहा हो काला बॉक्स जिसके अंदर लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस। तो आपको उसमें क्लिक करेंगे तो सीधे एक पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको उसमें एक विकल्प दिखाई देगा सर्विस रिक्वेस्ट का। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपको नीचे एक विकल्प दिखाई देगा एड्रेस चेंज का। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे आपका करंट एड्रेस दिखाई देगा जो पहले से अपडेट होगा। तो आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड। तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो आप सिलेक्ट में क्लिक करेंगे तो आपके सामने अलग अलग डॉक्यूमेंट खुल के आएंगे। तो आपको जो भी अपलोड करना है वो आप चुन सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को अपलोड करने वाले हैं, तो हम इसे चुन लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप अपने एड्रेस को अपलोड करना चाहेंगे डिजी लॉकर के माध्यम से। अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं होता है। तो हम यहाँ पे दूसरे तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अपलोड पेज 1 फ्रंट और अपलोड पेज 2 बैक। तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो फ्रंट और बैक की यहाँ पे हम फाइल अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखें कि आपको जो फाइल का फॉर्मेट होना चाहिए वो PDF, टिफ और JPEG की ये फॉर्मेट की जो फाइल हो सकती हैं। तो तीनों में से आप एक फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऊपर लिखा भी हुआ है लाइन में। और फाइल का जो साइज़ होगा वो 4 MB से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। महत्वपूर्ण बात को मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपकी फाइल होगी वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो फाइल को अपलोड करेंगे तो बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होनी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल को चुन लेना है। देख सकते हैं हमने जो अपलोड पेज 1 वाली फ्रंट की जो फाइल है उसको यहाँ चुन लिया है। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, दाएं साइड में आपको दिखाई देगा अपलोड का विकल्प। तो आपको उसमें क्लिक करके फाइल को अपलोड कर देना है। और इसी सेम तरीके से आपको बैक की जो फाइल होगी उसको भी अपलोड कर देना। चलिए कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सफलतापूर्वक दोनों फाइलों को अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि डू यू विश टू पॉपुलेट एड्रेस फ्रॉम योर अपलोडेड फाइल। तो आपने जो अभी फाइल अपलोड की है, तो आप जैसे ही क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल में जो एड्रेस अपडेट है पहले से, तो वो वाला एड्रेस जो नीचे एंट्रीज खाली हैं उसमें अपने आप यहाँ पे अंकित हो जाएगा। तो चलिए हम कर क्लिक हेयर पर क्लिक करके पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो आपको नीचे की ओर बाईं तरफ यहाँ पे 2 खाली डब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको उसमें टिक कर देना है। आपको नीचे दिखाई देगा प्रीव्यू फाइनल एड्रेस का एक बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आप सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे नया एड्रेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो आपको एड्रेस एक बार जांच लेना है। तो अगर आपको एड्रेस में कुछ गलती लगती है तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा एक विकल्प एडिट दी एड्रेस। तो आप वहाँ पे क्लिक करके अपने एड्रेस को फिर सही कर सकते हैं जाके। तो हमारा एड्रेस यहाँ पे सही है, तो हम यहाँ पे सबमिट वाले बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नया एड्रेस आपको दिखाई देगा आपका। फिर आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। तो आपको OTP को यहाँ पे अंकित करके नीचे दिखाई देगी सबमिट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपकी जो सर्विस रिक्वेस्ट है सफलतापूर्वक सबमिट कर दी गई है और हमें यहाँ पे रिफरेंस नंबर जनरेट कर दिया गया। तो यहाँ पे कुछ समय लेगा एड्रेस अपडेट करने के लिए। तो जैसे ही बैंक अधिकारी द्वारा यहाँ पे ये चेक कर ली जाएगी आपकी जो डिटेल्स हैं, तो आपका एड्रेस तुरंत ही यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको वीडियो में बताया है ऑनलाइन तरीके से, अगर आपका बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक के अंदर है तो आप भी इसकी नेट बैंकिंग के माध्यम से जिस तरह मैंने ऑनलाइन तरीके से बताया है, तो आप भी इन स्टेप्स का पालन करके अपने एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।